पराठा रोल एक ऐसी रेसिपी है जो सबका बहुत ज़्यादा फेवरेट होता है। और अगर आप बाज़ार से लेना जाएं तो आपको ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। तो घर पर बनाएंगे बहुत ही आसान, बहुत ही फ्रेंडली, बजट फ्रेंडली के साथ इसको बनाएंगे और बहुत ही मज़ेदार जो है वो इस रेसिपी को बनाएंगे। बहुत ही मज़े का चिकन रेडी करेंगे और बाकी चीज़ें घर पर ही मौजूद चीज़ों के साथ हम इसको बहुत अच्छा सा चिकन पराठा, टिक्का पराठा रोल हम बना सकते हैं घर पे। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ, रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास है बोनलेस चिकन, उसको मैंने स्ट्रिप में इस तरह से कट कर लिया था, वॉश कर लिया था अच्छे से। इसमें डालेंगे दही तकरीबन 2 से 3 चम्मच के करीब, और यहाँ पर डाल दूँगी मैं लहसुन अदरक का पेस्ट। साथ ही मैं डालूँगी कुछ स्पाइसेस, जिसमें सबसे पहले डालूँगी नमक, साथ में डालूँगी लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा ज़्यादा डालेंगे। और साथ में डालेंगे यहाँ पर खुश्क धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, और साथ में डाल दूँगी काली मिर्चों का पाउडर। ठीक है, ये मेन मसाले हैं जो जाएंगे इसके अंदर। और साथ में थोड़े से मैंने एंड में दोबारा डाल दिया था काली मिर्चों का पाउडर, मुझे कम लग रहा था। साथ ही मैंने डालना है लेमन जूस, तकरीबन 3 से 4 चम्मच के करीब लेमन जूस डाल के इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। और साथ ही मैं डाल दूँगी यहाँ पर फ्रेश क्रीम, जो कि बहुत ज़बरदस्त अच्छे से इसको फेंट लिया था, और इसको मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। इससे क्या होगा कि हमारी चिकन बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही जूसी, बहुत ही क्रीमी बनेगी। ठीक है, अब हमने इसको मिक्स करने के बाद इसको रख देना है मैरिनेशन के लिए, तकरीबन जितना आपके पास टाइम है आप इसको दे दें। ठीक है, साथ ही मैंने इसको कवर कर अच्छे से मिक्स कर लिया है इन सभी मसालों को। और साथ ही मैं डालूँगी इसमें एट द एंड तिक्का मसाला, किसी भी ब्रांड का ले लें आप, डाल देंगे। तकरीबन मैंने यहाँ पर 1 चम्मच डाल दिया है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको रख देंगे, कवर कर देंगे मैरिनेशन के लिए, फ्रिज में रख देंगे। मौसम चेंज हो चुका है तो फ्रिज में रख देंगे, और जब इसको निकालना होगा तो प्रिपेयर करेंगे। साथ ही बना लेंगे एक बहुत ही अच्छी सी ग्रीन चटनी। ये सारी चीज़ें हैं, ग्रीन हरी मिर्चें हैं, लहसुन है, और इनको अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। ठीक है, दूसरी तरफ आ जाते हैं चटनी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने लिया है दही, दही को मैंने अच्छे से इसका सारा पानी जो है वो स्ट्रेन कर लिया था। साथ ही मैं डाल दूँगी यहाँ पर मेयोनीज़, तकरीबन 4 से 5 चम्मच के करीब। और साथ ही मैं डाल दिया वो ग्रीन चटनी जो मैंने तैयार की है, लहसुन, हरी मिर्च और पुदीने के साथ। धनिया नहीं डालेंगे इसमें। ठीक है, अच्छी सी ज़बरदस्त सी, बहुत ही इसमें एक बहुत ही मज़े का गार्लिक का फ्लेवर आता है, और गार्लिक थोड़ा ज़्यादा डालेंगे तो बहुत मज़े का टेस्ट, बहुत ही मज़े का पराठा बनेगा, पराठा रोल बनेगा। ठीक है, इसको साइड पे रख देंगे और आ जाते हैं पराठों की तरफ। पराठे के लिए सबसे पहले गूँधेंगे आटा, और यहाँ पर तकरीबन मैंने 3 कप के करीब मैंने यहाँ पर मैदा लिया है। साथ ही डालेंगे चीनी, डालेंगे नमक, और चीनी मैंने ऐड किया है तकरीबन 1 चम्मच के करीब, और हाफ़ चम्मच नमक। अब मैंने डाला है यहाँ पर ग्लूकोज़। ठीक है, ग्लूकोज़ से क्या होगा कि हमारे पराठे जो हैं वो बहुत ज़्यादा उनके ऊपर बहुत अच्छा कलर आएगा। ठीक है, जैसे एक जो पराठे होते हैं, जो फ्रोज़न पराठे के ऊपर आपको एक कलर नज़र आता है, तो उसे एक बहुत अच्छा सा कलर आएगा। पानी डालकर हल्के से हाथों से गूँथ लेंगे, जैसे नॉर्मल हम आटे गूँथते हैं पराठों के लिए। ठीक है, इसको अच्छा सा गूँथ लेंगे, और ऑयल भी मैंने डाला था, और दोबारा से हाथ में ऑयल लगाकर जो है वो इसको जो है वो कवर कर देंगे, साइड पे रख देंगे। अब आ जाते हैं चिकन जो मैरिनेशन के लिए रखा था, उसको हम जो है वो कुक कर लेते हैं। ऑयल डाला है मैंने पैन में, पैन में डालने के बाद मैरिनेशन चिकन डालूँगी मैं, और चिकन डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे ऑयल के साथ, और थोड़ा सा इसको यहाँ पर फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद अब जो दही हमने इसमें ऐड किया था, ये इसने पानी रिलीज़ करना है, तो इसी पानी में ही ये चिकन अच्छे से हमारा टेंडर हो जाएगा। तो सिंपल इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट में चिकन बहुत अच्छे से कुक हो जाएगा, बहुत अच्छे से टेंडर हो जाएगा। चेक कर लेते हैं चिकन को, मज़ेदार माशाल्लाह से चिकन हमारा बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है। चिकन टिक्का बोटी हमारी रेडी हो चुकी है पराठों के लिए, पराठा रोल के लिए। तो सिंपल इसको अच्छे से एक दफ़ा फ्राई कर लेंगे, ताकि सारा मसाला जो है जो अच्छे से इस चिकन में कोट हो जाए। ठीक है, जब चिकन में कोट हो जाएगा तो इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको साइड पे रख देंगे ठंडा होने के लिए। अब आ जाते हैं पराठों को बना लेते हैं। ज़बरदस्त हमारा आटा जो है वो सेट हो चुका है, तो हम सिंपल पराठे के लिए पेड़े बना लेंगे। तकरीबन मैंने 6 से 7 पेड़े, बड़े साइज़ के पेड़े मैंने बना लिए थे, और इसको मैं हल्का हल्का सा हाथों से बेलना शुरू करूँगी, और इसको मैं बल वाला पराठा बनाऊँगी, ताकि इसके अच्छे से एक लेयरिंग पराठों में आ जाए। ठीक है, इसको सिंपल तरीके से इसको हमने फोल्ड करते जाना है, गोल 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 इस तरह से, और सिंपल, और इसको अच्छे से फैला लेंगे ताकि एक अच्छा सा पराठा जो है वो बन जाए पेड़ा। उसके बाद इसको ऐसे गोल घुमा लेंगे, और एक बहुत ही अच्छा सा हमारा लच्छा पराठा तैयार हो जाएगा। बहुत ही अच्छे से लेयरिंग तैयार हो जाएगी। अब आप या तो हाथों से कर लें, हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, इजीली बहुत ही अच्छा सा सेट हो चुका है आटा। इतना सॉफ्ट आटा है कि इजीली आप देख सकते हैं हाथों से ही
ये मैं इसको बढ़ा रही हूँ, ये हो चुका है। ठीक है, मैंने इसको फ्राई कर लिया था। दूसरा मैंने आटा लिया है और इसको मैं जो है वो हाथों से नहीं बल्कि इसको हम इस तरह से मैं बढ़ा रही हूँ बेलन की मदद से। इसको मैंने पैन में डाल लिया था, क्लिप जो है वो मिस हो गई थी, तो इसको मैंने फ्राई कर लिया है। इसी तरह बाकी सारे पराठे जो है वो हम 1 बाय 1 तैयार करते जाएंगे। ठीक है, इसी तरह मैंने दूसरा तीसरा पराठा बना लिया था और आप देख सकते हैं सिंपल तरीके से हमने इसको सॉफ्ट रखना है, तो फ्लेम जो है वो हमारा थोड़ा हाई होगा तो जल्दी जल्दी से पराठे बना लेंगे और पराठे हमारे बन जाएंगे। कलर देखें कितना मज़े का आ चुका है, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही मज़ेदार सा, क्रिस्पी सा, गोल्डन सा कलर आ चुका है। ये सिर्फ़ और सिर्फ ग्लूकोज़ की वजह से हुआ है। ठीक है, तो आप भी पराठों में ग्लूकोज़ जब ऐड करें तो बहुत मज़े का इसका एक टेक्सचर आता है और बहुत अच्छी सी एक लुक आती है। चलें जी, अब तैयार कर लेते हैं पराठा रोल। तो जो चटनी हमने रेडी की थी, सॉस, ग्रीन सॉस, उसको हम डालेंगे सबसे पहले पराठों के ऊपर, अच्छे से स्प्रेड आउट कर लेंगे। और जनाब आप देख सकते हैं इसकी इतनी मज़े की लहसुन की खुशबू आ रही है ना, जिनका फेवरेट है ना गार्लिक, जिनको गार्लिक का फ्लेवर पसंद है ना, उनके लिए तो पराठे ये बहुत ही मज़े के हो जाएंगे। सबसे पहले अब डाल लूँगी मैं यहाँ पर बंद गोभी, मैंने इसको अच्छे से कट कर लिया था कुछ इस तरह से। अब डालेंगे चिकन की बोटियाँ, जिनको हमने बहुत अच्छे से फ्राई किया था अभी, और बहुत मज़े की खुशबू आ रही है इन बोटियों में से। जो है तिक्का फ्लेवर है, बहुत मज़े का आ रहा है। अब मैंने यहाँ पर लच्छा प्याज कट कर लिया था इस तरह से रिंग्स में, और इसको हम जितनी मर्ज़ी प्याज आपको पसंद है आप कम ज़्यादा डाल सकते हैं। तो साथ ही इसके ऊपर मैंने यहाँ पर डाला है शिमला मिर्च, कट करके डाला था। अब वो चटनी, उसी चटनी को दोबारा से रिपीट करेंगे इसके ऊपर से, और जनाब फ़ोल्ड कर लेंगे इस पराठे को। ठीक है, एक ज़बरदस्त हमारा रोल पराठा रेडी हो चुका है, जो कि खाने के लिए बिल्कुल तैयार